गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स आज से जो है, कल ही से जो है, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है और हिंदी मीडियम वालों के लिए केवल हिंदी में ही रहेंगे। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं जा करके वीडियो को देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 19 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि यानी कि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राइस ओलिगी नगुएमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मानवता का पालना गुफाएं फिर खुली है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूज वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। और इसका विश्व लेवल पे स्थान जो है 97वां है, लेकिन पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका का मेयो हॉस्पिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और यह समिति जो है केंद्र राज्य संबंधों और कानून और अन्य चीज़ों का समीक्षा करेगा। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्व न्यायाधीश जोसेफ कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, इट मीन्स यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। और शहनाई के साथ साथ वाराणसी तबला को भी जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? आंसर हो जाएगा यूएई। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघायन 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत में ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन यानी कि एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिलक्यारा बेंड बरकोट सुरंग जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बालिकातन सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम NMESIS की तैनाती की पुष्टि की है? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का मुख्यालय स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं 20 अप्रैल का। पहला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए, हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, जो कि लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इस विश्व लीवर दिवस की जो थीम है वो है फूड इज मेडिसिन, यानी भोजन ही दवा है, जो लीवर की बीमारी को रोकने में पोषण की शक्ति पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस व्यक्ति को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राम मोहन नायडू जी को। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान 40 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली बदलावकर्ताओं को दिया जाता है।
यंग ग्लोबल लीडर्स यानी YGL वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है जो दुनिया भर में नवाचार, नैतिकता और प्रभावशाली नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जी के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, स्वामी अवधेशानंद गिरी के द्वारा। तो स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, निकुंज बिहारी धल को। तो निकुंज बिहारी धल को जो है संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। निकुंज बिहारी धल को संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वे 30 जून 2025 को वर्तमान सचिव उमंग नरूला के सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पदभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 18 अप्रैल 2025 को एक बैठक में नए नियुक्त सचिवों की सूची को मंजूरी दी। अब देखिए, और भी कई सचिव देखते हैं फ्रेंड्स। प्रमुख नियुक्तियों की सूची जो है इस प्रकार है। राजस्व सचिव जो बनेंगे श्रीवास्तव होंगे। सचिव व्यय विभाग का वुमलुन मंग वुलनाम होंगे। और सचिव आर्थिक मामलों का विभाग अनुराधा ठाकुर जो वर्तमान में वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगी। अजय सेठ 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सचिव लोक उद्यम विभाग के भी सचिव को नियुक्त किया गया है। वो कौन थे हैं? तो के मोसेस चालाई को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। और सचिव है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसमें जो है वंदना गुरनानी को जो है नियुक्त की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसुजू मोटर्स इंडिया ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल यानी सीवी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 24%। 24% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ईसुजू मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी सेल्स का आंकड़ा पेश किया। कंपनी ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल यानी सीवी के निर्यात में 24% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2025 में 20,312 यूनिट पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। FIU IND और किसने बेहतर सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि FIU IND और RBI ने बेहतर सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। यह समझौता ज्ञापन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम और अनुपालन की दिशा में एक दूसरे के सहयोग वाले प्रयासों को बेहतर करेगा। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा आयोजित खाद्य व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन पैकेजिंग यानी कि उभरते वैश्विक रुझान और नियामक ढांचा पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा प्रताप राव जाधव। तो प्रताप राव जाधव ने FSSAI द्वारा आयोजित खाद्य व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन पैकेजिंग उभरते वैश्विक रुझान और नियामक ढांचा पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने मुंबई में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा आयोजित खाद्य व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन पैकेजिंग उभरते वैश्विक रुझान और नियामक ढांचा पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा यूरोपियन संघ नौसेना बल, यूरोपीय संघ नौसेना बल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसेना बल यानी EUNAV4 ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यास मई 2025
के अंत में पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में आयोजित करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय बलों और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और समन्वय को मजबूत करना है। यह प्रस्ताव लाल सागर क्षेत्र में विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास बढ़ती समुद्री डकैती और अस्थिरता के कारण आया है। नियमित पैसेज एक्सरसाइज के विपरीत इस अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्री डकैती विरोधी कार्रवाई और संचार प्रशिक्षण शामिल होंगे। 2008 में शुरू किया गया ऑपरेशन अटलांटा सोमालिया के पास समुद्री डकैती से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ का मिशन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित करने को मंजूरी दे दी है। यह ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ी पहली आर्द्रभूमि है जिसे इस तरह का संरक्षण प्राप्त है। 30 एकड़ की यह झील उच्च ज्वार के दौरान फ्लेमिंगो के लिए भोजन और आराम करने की एक प्रमुख जगह है। 2023 में ज्वारीय इनलेट अवरुद्ध होने के कारण 17 फ्लेमिंगो की मृत्यु के बाद एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, शैवाल से भरी झील लगभग 60% हिस्सा साफ कर दिया गया है, जिससे फ्लेमिंगो को वापस लौटने में मदद मिली है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्द्रभूमि को नुकसान से पक्षी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास आ सकते हैं, जिससे पक्षियों के टकराने का जोखिम बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, ये वही झील है जिस पे जो है वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पानी में घुस करके आंदोलन किया था और कई दिनों तक भूख हड़ताल की और कई तरह के उन्होंने अपना एजिटेशन किया। उसके बाद इस तरह का प्रस्ताव जो है वहाँ की राज्य सरकार ने माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b यानी K2-18b क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एक्सोप्लेनेट। एक्सोप्लेनेट K2-18b है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों को पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह राशि में स्थित एक्सोप्लेनेट K2-18b पर संभावित अलौकिक जीवन के मजबूत संकेत मिले हैं। यह ग्रह के वायुमंडल में जीवन से संबंधित रसायनों का दूसरा और अधिक आशाजनक पता लगाने वाला मामला है। दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA ने बनाया है। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक टीम ने ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन किया। उन्हें डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के रासायनिक निशान मिले हैं। पृथ्वी पर ये गैसें केवल समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और कुछ बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है। इससे K2-18b पर जैविक गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, श्रीमद् भागवत और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 ईस्वी में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों में पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की पेरिस फ्रांस में बैठक हुई और 74 नई प्रविष्टियों को मंजूरी दी गई है। यह 74 वृत्तचित्र 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से है। नई प्रविष्टियों में वैज्ञानिक क्रांति, महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान और वैश्विक सहयोग जैसे विषय शामिल है। आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विश्व धरोहर दिवस, जिसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दिन को 1983 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और
सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद यानी ICOMOS द्वारा किया जाता है। 2025 का जो है इसका विषय जो है इस दिन का आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत है, जो तैयारी और लचीलेपन पर जोर देता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। हाँ, और कल जो है कल के वीडियो में एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन रहेगा फ्रेंड्स। हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग वीडियो रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें फ्रेंड्स। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।